जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की जो 5512 वैकेंसी आई हुई है ना, उसके लिए कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो इसमें कंप्यूटर में हम क्वेश्चंस आंसर्स देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को ऐसे देखेंगे जो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दिया है उसका आंसर टिक कराया आगे बढ़ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में अच्छे से देखेंगे, उस टर्म का पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से, ठीक है, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना तो हम बता सके। ठीक, कैसा भी क्वेश्चन बना दे उस टर्म से रिलेटेड तो हम क्वेश्चन आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सके। चलिए, जैसे बायोस का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया तो ऐसा नहीं कि बायोस का फुल फॉर्म बता के आगे बढ़ जाएंगे। बायोस के बारे में जितना हो सकता है सारी चीजें बताई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे बायोस का फुल फॉर्म पूछा है और कई सारे पेपरों में बायोस का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बायोस का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हो सके तो आप इसके थोड़े से नोट्स बना लेना, जो जो टर्म्स के मैं बताऊंगा ना, जो टर्म बताऊंगा उसे नोट्स बना लेना, उससे क्वेश्चन आएंगे ना तो आसानी से आप कर पाओगे। चलो अब देखिए, हम नई स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि इस स्लाइड में जगह कम है तो सारी चीजें आ नहीं पाएंगी। तो एक स्लाइड ले लेते हैं हम लोग देख रहे थे बायोस, तो बायोस हम लिख लेते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा बायोस के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर स्टार्ट होने पे सबसे पहला प्रोग्राम जो कंप्यूटर में एक्टिवेट होता है ना, वो कौन सा होता है? बायोस होता है। जब हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोग्राम एक्टिवेट होता है ना, वो बायोस होता है। और स्टार्टअप प्रोसेस ना किसमें होता है? वो बायोस में होता है। कौन सा प्रोसेस? स्टार्टअप प्रोसेस। आप ये याद रखना, बायोस में होता है। किसमें होता है? बायोस में होता है। अब देखिए, पहले के जो सिस्टम होते थे ना, हम लोग ऑन करते थे तो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखती थी, वो सारी चेकिंग करता था। तो सारी चेक करके ही सिस्टम ऑन होता था। वो दिखता था मदरबोर्ड से जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सही स्थान पे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अगर नहीं लगे तो एरर देता था, सिस्टम नहीं ऑन होता था। तो वही चीजें, वो इसी को क्या बोलते थे? स्टार्टअप प्रोसेस बोला जाता था। और स्टार्टअप प्रोसेस किसमें होता है? तो बायोस में होता है। ठीक है, अब चलिए अच्छे से और बायोस को और देखते हैं। मान लीजिए ये बायोस है और देखिए बायोस के अंदर ना एक इंटरनल प्रोग्राम होता है जिसका नाम क्या होता है? इंटरनल प्रोग्राम होता है। इंटरनल प्रोग्राम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? पोस्ट है। अब देखिए, पोस्ट का फुल फॉर्म हम देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं पोस्ट काम क्या करता है। ठीक, और देखते हैं। कंप्यूटर को ऑन करते ही बायोस के साथ साथ पोस्ट भी एक्टिवेट हो जाता है। कौन हो जाता है? ये पोस्ट भी एक्टिवेट हो जाता है। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं सबको सिग्नल भेजने का काम कौन करता है? तो ये पोस्ट करता है। अगर सिग्नल वापस नहीं आया तो पोस्ट को पता चल जाता है कि कोई ऐसा हार्डवेयर है जो अपनी जगह पर नहीं है। ये हो गई पोस्ट के बारे में डेफिनेशन। ठीक, अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं। मान लीजिए ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड है, ठीक है। इसी मदरबोर्ड से कीबोर्ड अटैच है। भाई जाहिर सी बात है, माउस भी, ये सारी चीजें किससे अटैच होती हैं? तो उसी से होती हैं, मदरबोर्ड से अटैच होती हैं। और इसी से हार्ड डिस्क है जिसको एचडीडी भी बोला जाता है। ये सारी सारी चीजें किससे अटैच है? ये मदरबोर्ड से अटैच है। तो यही पोस्ट है, मान लो। तो पोस्ट क्या करता है? जब सिस्टम लोग ऑन करते हैं ना तो पोस्ट क्या करता है? तो ये कीबोर्ड को सिग्नल भेजता है। किसको भेजता है? कीबोर्ड को भेजा इसने। और कीबोर्ड ने, अगर कीबोर्ड लगा हुआ है तो कीबोर्ड ने भी सिग्नल वापस किया। ठीक है, तो सिग्नल वापस आ गया तो मतलब ये इसको पोस्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पे कीबोर्ड अपने स्थान पे है। फिर ये माउस को इसी तरह भेजेगा, माउस भी उल्टा भेज देगा। अब मान लीजिए हार्ड डिस्क है, आपका सिस्टम कहीं लगा हुआ है, वहां से किसी ने क्या किया? हार्ड डिस्क को चोरी कर ले गया। तो अब सिस्टम ऑन किया आपने तो इन दोनों चीजों से तो सिग्नल वापस चला गया, लेकिन यहां से सिग्नल तो पोस्ट ने भेजा मगर यहां से वापस सिग्नल नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हार्ड डिस्क तो लगी नहीं थी, किसी ने निकाल ली थी। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। कैसी एरर आ जाएगी? अगर आपने सिस्टम फॉर्मेट किया होगा पहले, तो आप बायोस में जाते थे तो वहां पे सिस्टम फॉर्मेट के लिए जब देखते थे, प्योरिटी देते थे हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क नहीं लिखी रहती तो वहां पे एचडीडी नॉट फाउंड लिखा रहता था, नॉट फाउंड लिखा रहता था। फिर हम लोग तार सही करते थे या हार्ड डिस्क चेंज करते थे। ठीक, तो वहां पे पता चल जाएगा एचडीडी नहीं लगी है, एरर आ जाएगी। ब्लैक ब्लैक स्क्रीन होती है, जब लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन लगी रहती है, तो वहीं पे एरर भी आ जाती है
कि आपकी हार्ड डिस्क नहीं कनेक्टेड, एचडीडी नॉट फाउंड या हार्ड डिस्क नॉट फाउंड ऐसे समथिंग लिख के आ जाएगा। ये काम कौन करता है? ये सब पोस्ट का काम होता है। पोस्ट का काम पता चल गया, पोस्ट क्या क्या काम करता है अच्छे से पता चल गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पोस्ट का फुल फॉर्म। ज्यादातर तो पोस्ट का फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा, अगर मगर ये है जूनियर असिस्टेंट का पेपर, इसको हल्के में मत लीजिए। पैट जब तक टफ आ रहा है तो जूनियर असिस्टेंट भी बहुत ज्यादा टफ आने वाला है। तो कंप्यूटर 15 नंबर तो फ्री में नहीं देने वाला आपको वो। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएगा। एमएस ऑफिस जब मैं बताऊंगा ना तब देखिएगा कितनी सारी शॉर्टकट चीज होती है, क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होती है। अभी तो मैं टर्म्स वो सारे के सारे जो कॉमन टर्म्स है सारे लेके चल रहा हूँ। चलिए पोस्ट का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो पोस्ट का फुल फॉर्म जो होता है ना, कहाँ गया भाई, यहाँ ही रहा। तो देखिए पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये होता है इसका पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। आप चाहिए तो इसके नोट्स बना लीजिए जरूर, यकीन मानिए बहुत काम आएंगे आगे चल के भी। चलिए ये हो गया क्या बायोस के बारे में। अभी बायोस कंप्लीट नहीं हुआ भाई, बायोस कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आप जो चीजें मैं लिख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना। जैसे मैंने बूटिंग लिखा तो बूटिंग की जो डिफिनेशन है वो आपको लिख लेनी है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। देखिए बूटिंग क्या है, दो प्रकार की होती है। एक होती है क्या, कोल्ड बूटिंग। भाई आप लोग राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। वार्म बूटिंग, दूसरी क्या होती है, वार्म बूटिंग। ये दो प्रकार की बूटिंग होती है। अच्छा कोल्ड बूटिंग से क्या समझ आता है? कोल्ड माने क्या होता है, ठंडा। यहाँ पे क्या है, ठंडा। ठीक, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, और किसी चीज की। ठंडा मतलब कोको कोला नहीं है, ठीक है। यहाँ ठंडे की बात हो रही। कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या, प्रोसेसर। प्रोसेसर कहाँ है, क्या है, ठंडा है। मीन्स काम नहीं कर रहा, मतलब सिस्टम बंद है। कहने का मतलब ये है, ठंडा है मतलब सिस्टम बंद है। बंद है तो स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग का कोल्ड बूटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही कोल्ड बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है मतलब ठंडा है। ठंडा है तो काम नहीं कर रहा मतलब सिस्टम बंद है, और बंद सिस्टम को ही ऑन करना क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। अब ये देखिए दूसरा, देखिए वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग के बारे में हम देख लेते हैं। तो वार्म बूटिंग क्या है, यहाँ वार्म मतलब गर्म, ठीक है, गर्म। तो यहाँ गर्म की बात है, मतलब सिस्टम यहाँ पे चल रहा, माइक्रो प्रोसेसर रन कर रहा तभी तो गर्म है। तो गर्म है तो सिस्टम क्या होगा, उस गर्म सिस्टम को क्या कर सकते हो, चला तो रहे हो आप, ठीक, तो उसको रिस्टार्ट हम कर सकते हैं। रिस्टार्ट करने को ही क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग कहलाते हैं। चलते हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना ही वार्म बूटिंग कहलाता है। ठीक है, दोनों की डिफिनेशन हमने बता दी, अच्छे से आप नोट कर लेना, ठीक, और लिख लेना। देखिए मैं ये चीज लिख दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस को फर्म वेयर के नाम से भी जानते हैं। अब ये कहेंगे ये कौन सी बला, हार्डवेयर सुना था, सॉफ्टवेयर सुना था, अब फर्मवेयर क्या कौन सी चीज आ गई। ठीक है, अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जिसको हम टच कर सके वो हार्डवेयर है। जैसे कीबोर्ड माउस मॉनिटर ये सब चीजों को हम टच कर सकते हैं, ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, एमएस ऑफिस हो गया, क्या टच कर सकते हैं, एमएस वर्ड हो गया, नहीं टच कर सकते, नहीं कर सकते ना। फोटोशॉप हो गया अंदर, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जिसको टच नहीं किया जा सकता, टैली हो गया, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, अब ये फर्मवेयर क्या है, तो फर्मवेयर है। बायोस क्या है, एक फर्मवेयर है। ठीक है, अब कैसे है हम ये चीज बताएंगे, अभी समझ में आएगा। देखिए फर्मवेयर क्या है ना, एक टाइप का क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। क्या, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ में, ये सॉफ्टवेयर ना हार्डवेयर के साथ जुड़ा होता है। इसको इंस्टॉल तब किया जाता है जब किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। जैसे क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन है मान लीजिए, ठीक है, वॉशिंग मशीन है। अब ये वॉशिंग मशीन होगी मान लीजिए, देखो भाई मुझे बनाना नहीं आता, ये वॉशिंग मशीन हो गए। यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है इसका जिसमें टाइमर वाइमर चल रहा होता है। तो मान लीजिए आपको साड़ी धोनी है या कंबल धोना है, तो कंबल वाला फंक्शन ब्लैंकेट वाला लगा दिया या साड़ी वाला लगा दिया, ठीक है, उसमें टाइमर चलने लगता है, मान लीजिए 40 मिनट चल रहा, ठीक है, 40 मिनट लगा दिया तो वो 40 मिनट तक में ही सारे कपड़े धुल के जितने भी अंदर होंगे
जो भी फंक्शन लगा रखा हो वो कपड़े इसको धुल के वापस कर देगा 40 मिनट के अंदर एग्जैक्ट बंद होगी। तो मतलब क्या है, इसमें एक छोटा सा मदरबोर्ड होगा, ठीक है, छोटा सा मदरबोर्ड होगा, और उस पर क्या किया होगा, उसमें रोम होगा, रोम में क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया होगा। उस सॉफ्टवेयर में सारी चीजें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करते समय इंस्टॉल किया गया होगा। और क्या होगा, उससे क्या हार्डवेयर को अटैच किया गया, जिससे हार्डवेयर काम करता है, ड्रम चलने का काम, सुखाने का काम, पानी उसमें चलाने का काम, ये सारी चीजें क्या है, उससे सॉफ्टवेयर के थ्रू की जा रही है। तो ये छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, और किसी मशीन में डाले जाते हैं, जैसे आपके केस में हो गए वॉशिंग मशीन, टीवी हो गई, माइक्रोवेव हो गया, ये सारी चीजों में ना छोटे छोटे प्रोग्राम जो डाले जाते हैं ना, वो क्या है, फर्मवेयर कहलाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको करता है भाई, नंबर को करता है, डेटा को करता है, इनपुट को करता है, प्रोसेसर को करता है, क्वेश्चन ये है। तो हम पहले बताते हैं, जो जो डेटा है ना, कंप्यूटर ना डेटा को इंफॉर्मेशन में, जो कंप्यूटर है मीन्स सीपीयू, कंप्यूटर मतलब सीपीयू, ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को, सॉरी उसको बता लेना भाई, डेटा को किसमें, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसमें, इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। अब हम बता देते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं, ये रफ कर देते हैं, क्योंकि भाई मैंने कहा है एक एक टर्म का पोस्टमार्टम अच्छे से किया जाएगा, एक एक टर्म को अच्छे से देखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, डेटा लिख लेते हैं, डेटा, और यहाँ पे प्रोसेसर या सीपीयू लिख लेना आप, ठीक है, मैं मेन प्रोसेसर को तो सीपीयू बोला ही जाता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, डेटा जाता है प्रोसेसर के बाद, प्रोसेसर के बाद प्रोसेसिंग होकर डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब डेटा होता क्या है, देखो भाई, डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स इसे कहा जाता है, तो डेटा को बोला जाता है, इसे कच्चे तथ्य बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सीपीयू बोला जाता है, प्रोसेसर को सीपीयू बोला जाता है। इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे सूचना बन जाती है, इंफॉर्मेशन को सूचना तो बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, पक्के तथ्य कहलाते हैं, पक्के तथ्य कहलाते हैं, ठीक है। और आउटपुट के रूप में हमेशा इंफॉर्मेशन आती है, इनपुट के रूप में डेटा को किया जाता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, डेटा के बारे में और चीजें देखा जाता है। अब देखिए, एक चीज मैं लिख के बता देता हूं, ये लिख लेना आप, कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में, मीन्स इंफॉर्मेशन लिख लेना आप, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना ईडीपी, ईडीपी कहलाता है, ठीक है। हमने बताया कि जो कंप्यूटर था ना, वो डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता था, कन्वर्ट करता था, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ईडीपी कहलाते हैं। ईडीपी का क्या फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। क्या, डेटा को जब सूचना में परिवर्तित किया जाता है ना, तो उसे ईडीपी कहते हैं। और ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। देखिए फुल फॉर्म याद रख लेना, फुल फॉर्म पूछ देगा, अगर नहीं याद होगा तो एक नंबर चला जाएगा आपका, फायदा नहीं है चीज से। तो सारी सारी चीजें आपको याद रखनी है, और कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, हल्की हल्की चीजें हैं, आपको याद करनी है, कर लीजिए, काम आएगी आप ही के। अभी देखिए, अभी डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बाकी है डेटा। डेटा दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, क्या होता है, डेटा दो प्रकार का होता है, मैंने बता दिया आपको। एक एक होता है क्या, न्यूमेरिक डेटा होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है। दूसरा क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है,
ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा। डेटा कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का होता है, एक न्यूमेरिक डेटा होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। अब देखिए 0 से 9 तक की संख्याएं इसमें होती हैं, संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसमें न्यूमेरिक डेटा में 0 से 9 तक की क्या होती है? संख्या होती है, 0 से 9 तक की संख्या होती है। अब इसमें क्या होता है? ए टू जेड, ए टू जेड, या तो ए टू जेड छोटे में, ठीक, ये इसमें होता है और इसमें संख्याएं भी आ जाती हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है, किससे बनी होती है? सिलिकॉन से, क्रोमियम से, लेड से, सिल्वर से। तो आपको ये बताना है। तो हमें पता है जो आईसी चिप जो होती है ना, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं। आईसी चिप का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो होता है क्या? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है किसका? आईसी का फुल फॉर्म। आप देख लीजिए, जो फर्स्ट आईसी थी ना, वो कब बनी थी? 1958 में बनी थी। ठीक है, कब बनाई गई थी? 1958 बनाई गई थी। और इसके आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किसने किया था? आविष्कार इसका किया था, किसने किया था भाई? जीएस किल्बी ने किया था, जीएस किल्बी। अब ये किस चीज की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन, मैं थोड़ा बिगाड़ देता हूं। देखिए ये सिलिकॉन या जर्मेनियम पदार्थ से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन या जर्मेनियम पदार्थ। अगर सिलिकॉन नहीं मिलता है, जर्मेनियम मिलता है, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण मतलब स्टोर होता है? तो ये बताना है हमें। तो ये बताना है किसमें होता है भाई? ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये होता है किसमें? बाइनरी के फॉर्म में होता है। बाइनरी के फॉर्म में क्या होता है? जो बाइनरी नंबर होता है ना, जो बाइनरी नंबर होता है वो क्या होता है? वो 0 और 1 होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोला जाता है। जो बाइनरी नंबर ना 0 1 से मिलकर बना होता है, बाइनरी नंबर को एक चीज और बोला जाता है, क्या बोला जाता है? दिवा, दिवा धारी संख्या भी बोला जाता है, भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ठीक है, देखिए अल्फा न्यूमेरिक मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसमें आपको बताना, वाक्य और पैराग्राफ, क्या सही है? बिल्कुल नहीं सही है। नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, इसको हम छोड़ देंगे। ग्राफिक और फिगर, बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई नहीं। यही सही आंसर है, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर लेता है। हमने बताया था आपको, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, डेटा दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर लिया जाता है। ठीक है, चलिए ये हमने बताया, आप पीछे देख सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पे जानकारी डैश डैश के रूप में स्टोर की जाती है। किस रूप में स्टोर की जाती है कंप्यूटर पे जानकारी? एनालॉग डेटा के रूप में, डिजिटल डेटा के रूप में, कि मॉडर्न डेटा के रूप में, या इसमें से कोई नहीं? तो देखिए हम बताते हैं आपको, कंप्यूटर में ना सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में, जो इन्फॉर्मेशन होती है 0 और 1 के रूप में स्टोर की जाती है। किस रूप में? 0 1 के रूप में स्टोर की जाती है, की जाती है। अब 0 1 के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे क्या डिजिटल डेटा कहते हैं। इसी को डिजिटल डेटा बोला जाता है। ये डिजिटल डेटा है कि नहीं है? ठीक है, जैसे क्या, आज हम लोग गाड़ी से अब तो गाड़ियां जो आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है? डिजिटल मीटर में आती हैं। ठीक है, नंबरिंग चलती है उसमें।
और पहले क्या गोल गोल बन के आते, सुई चलती थी, वो एनालॉग होती थी। 60 पे गई, 70 पे गई, 80 पे गई, 40 पे चली, 20 पे चली। अब इसमें नंबरिंग आती है 10 12। मगर कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन ना स्टोर की जाती है वो 0 1 के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डेटा या बाइनरी नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। अब देखो भैया, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है बताने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ALU। अब ये आप पहचान जाएंगे, ALU, CU और रजिस्टर ये क्या होता है और काम क्या करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। और पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें समय लगने वाला है और इसको बताना अच्छे से है। एक टर्म और आएगा CPU, जो आपको कहीं भी पूछा जाएगा, आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। चलिए अब देखिए, यहां पे हम बताते हैं CPU, जो कंप्यूटर है, CPU के 3 भाग होते हैं। ठीक है, भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है ALU, दूसरा CU, तीसरा MU। इसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। CU को क्या, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, MU को मेमोरी यूनिट कहा जाता है। इसके CPU के 3 भाग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तो देखिए अब हम तीनों के बारे में बता देते हैं। ALU क्या करता है, CU क्या करता है, MU क्या करता है। फिर इसको मैं डायग्राम से बताऊंगा कि कैसे डेटा को, कैसे ये काम करते हैं। ALU कैसे काम करता है, कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है, या मेमोरी यूनिट कैसे काम करता है, इसको भी मैं बताऊंगा। चलिए पहला टर्म क्या है, देखो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, हृदय कहते हैं, दिमाग कहते हैं। ये सब क्या बोलते हैं, CPU को बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को बोला जाता है। तो ये भी आप नोट कर लेना, कहीं नोट कर रहे हो तो। अब हम बात करेंगे ALU की। ALU का हम फुल फॉर्म बता चुके हैं, इसलिए ALU का फुल फॉर्म हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये क्या करता है, ALU क्या करता है, गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। ये क्या करता है, ये जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, और लॉजिकल होते हैं, तो वो सारे लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म कौन करता है, तो ALU करता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है। ठीक है, जितने भी जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब कौन काम करेगा, ये ALU करता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक, चलिए दूसरा देख लेते हैं MU। MU क्या करता है, तो ये इनपुट से आउटपुट बना, प्रोसेस हुआ, तो उसके मध्य जो भी क्रियाएं हुई, सिग्नल आया और गया, उसको कौन कंट्रोल करता है, वो करता है CU करता, सॉरी मैं CU की बात बता रहा हूं, सॉरी ठीक, गलत लिख दिया था, MU CU था। देखिए इनपुट से आउटपुट बना, प्रोसेस हुआ, तो उसके मध्य में जो भी क्रियाएं हुई, सिग्नल आया, सिग्नल गया, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करता है CU, कंट्रोल यूनिट करता है। नाम से पता चला, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब MU देख लीजिए। भाई मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखने में बहुत समय जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो यह इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है, अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है, तो और समझ में आ जाएगा। यह इनपुट से आउटपुट जब प्राप्त होता है, तो उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, तो मेमोरी यूनिट करेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं CU, नीचे लिख देता हूं ALU, उसके बाद लिख देता हूं MU। ठीक है, इनको बक्से में बंद कर देता हूं, इनको भी बक्से में बंद कर देता हूं, इनको भी बक्से में बंद कर देता हूं। ठीक है, इन तीनों को भी एक बड़े बक्से में बंद कर देता हूं। भाई सीधी लाइन है, थोड़ी सी खराब हो गई, आप समझ लेना। ठीक है, और यहां से एक इनपुट दे देते हैं। ठीक, यहां से क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। चलो
अब देखो, कोई डेटा गया, ठीक है, कोई मान लो डेटा आया इनपुट के रूप में, डेटा हमेशा इनपुट के रूप में आता है, मान लो कोई डेटा आया, ठीक। अब वो आया तो यहाँ पे उसने देखा, कंट्रोल यूनिट ने देखा, ये डेटा जो आया है, ठीक है, आ रहा है, इसका सिग्नल सही है कि नहीं है, आ रहा है, जा रहा है, ये सिग्नल सही है कि नहीं है। तो ये क्या करेगा, देखेगा हाँ डेटा सही रूप में आ रहा है, तो ये किसको भी दे देगा, एएलयू को दे देगा परफॉर्म करने के लिए। देखेगा डेटा किस टाइप का है, अगर डेटा देखेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है या लॉजिकल ऑपरेशन वाला है, तो ये एएलयू को ट्रांसफर कर देगा। एएलयू क्या देखेगा, हाँ ये मेरे लेवल का है, ठीक है, लाओ मैं इसको ऑपरेट कर देता हूँ। ऑपरेशन किया, इसको ऑपरेशन करने के बाद से, ठीक, तो इसने देखा, मान लो 2 और 2 था, 2 + 2 डेटा था, इसको करना था, तो इसने सीयू ने देखा ये इसके लेवल का डेटा है, तो इसको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसने देखा, एएलयू ने परफॉर्म कर दिया 4, तो अभी 4 है, तो 4 को ये डायरेक्ट आउटपुट नहीं दिखाएगा, ये 4 को कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, तो स्टोर करने का काम कौन करेगा, एमयू करेगा, ठीक है। ये एमयू में 4 स्टोर होगा और उसको ये आउटपुट के रूप में दिखा दिया जाएगा। मतलब अब एमयू के अंदर देखिए 2 मेमोरी और होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है रजिस्टर, ठीक है, और दूसरी होती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये 2 मेमोरी होती है किसके अंदर, एमयू के अंतर्गत होती है। तो ये देखिए, ये ठीक है, तो ये किसके आती है, इसमें स्टोर करते, इसी को क्या बोला जाता है, इन्हीं 2 मेमोरी को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं, रजिस्टर और कैसे मेमोरी को मेन मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। अब ये 2 और 2, देखिए रजिस्टर क्या होता है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। इसके बाद आती है कैसे मेमोरी, ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद आती है कैसे मेमोरी, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है, ठीक है। अब ये क्या होती है, रजिस्टर टेम्परेरी मेमोरी भी होती है, टेम्परेरी मेमोरी भी होती है ये, कौन सी, रजिस्टर। अब ये देखिए, अब रजिस्टर बनी किससे होती है, तो ये एक क्या होता है, ये बनी किससे होती है, फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। देखिए सारी चीजें याद करनी है आपको, ये याद रखिएगा। जो रजिस्टर होते हैं ना, वो फ्लिप फ्लॉप की कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप का एक पार्ट है, एक फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा पार्ट है जहां पर बिट स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होता है, बिट स्टोर किया जाता है। बिट क्या है, एक मेमोरी की इकाई होती है, ठीक है, जिसको स्टोर किया जाता है फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। और किस फॉर्म में किया जाता है, 0 और 1 के फॉर्म में इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग, चेंज कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है भाई, बताइए, आप ही बताइए, प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है, प्रोसेस कौन करता है भाई, तो ये कौन करता है, ये सीपीयू करता है। इसको तो सोचना ही नहीं था, ठीक करना था तो और आगे बढ़ जाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण मतलब स्टोर युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करती है, सीधे बातचीत कौन करता है भाई, स्टोर करने के लिए सीपीयू से। हमने आपको बताया था, जो वो डायग्राम जो बना था ना, वो सीपीयू का डायग्राम बना था, हमने बताना ऊपर लिखना भूल गया था। जो डायग्राम बना था वो सीपीयू का था, देखा था, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, एमयू, सीयू, ठीक है। तो सीपीयू का जो पढ़ा था, जो बनाया था हमने डायग्राम, तो हमने पहले लिखा था सीयू, फिर एएलयू, फिर एमयू। तो मेमोरी यूनिट में 2 भाग होते थे, रजिस्टर होता था, फिर कैसे मेमोरी होता था, इसे क्या बोला जाता था, मेन मेमोरी बोला जाता था। यही सीधे से बात करते थे क्या, सीपीयू से सीधे बात। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, मेन मेमोरी को क्या बोला, इसी को बोला जाता है मेन मेमोरी, ठीक है। चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का जो कि फुल फॉर्म है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण, मतलब क्या, प्रोसेसिंग, इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रोसेसिंग करता है, एकदम सही है, करेक्ट है भाई, ये सही है एकदम। एएलयू सीपीयू का भाग है, क्या है, जब डायग्राम हमने बनवाया था आपको, सीयू, एएलयू, एमयू, तो सीपीयू का तो भाग है, सीपीयू का डायग्राम तो जो था, सीपीयू का डायग्राम जो बनवाया था हमने, तो उसी में तो आया था एएलयू, तो एएलयू सीपीयू का तो भाग है भाई, सही बात है, ठीक है। सीपीयू में रजिस्टर का एक सेट भी होता है, हमने बताया था। एमयू में होता है रजिस्टर, कैसे मेमोरी होती है, हम बताया था कि नहीं बताया था।
तो ये भी सही बात है। देखिए क्वेश्चन बन रहा है, अगर नहीं पता होता ये रजिस्टर वाली बात तो आप नहीं बता सकते थे, आपको पता है इसलिए बता सकते हैं। यह अर्थमेटिक मतलब अंकगणितीय ऑपरेशन करता है, अरे करता है भाई, सीपीयू करता क्यों नहीं है? सीपीयू के अंदर एलयू, एलयू काम क्या करता है? ये तो काम करता है एलयू। ठीक है, तो ये चारों को चारों आंसर क्या है? सही है। यही क्वेश्चन सेम दिया हुआ है बुक में, प्रैक्टिस सेट में देख लीजिएगा, यूथ पब्लिकेशंस में, वहीं से क्वेश्चंस में लाया हूं, आप देख लीजिएगा, सेम उसमें गलत दिया हुआ है।